नमस्कार दोस्त। एक पायलट जो कभी नेता बनना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब देश पर संकट आया तो उसने कमान संभाली और भारत को 21वीं सदी की राह दिखा दी। दोस्तों, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने कंप्यूटर, संचार क्रांति और युवा सोच को अपना हथियार बना लिया और कहा हम भारत को भविष्य के लिए तैयार करें। लेकिन वही नेता एक दिन आतंक के आग में झुलस। ये कहानी है उस युवा नेता जिसने राजनीति को एक नई सोच, लेकिन उसका अंत बना एक सवाल, क्या हमने उन्हें समझने में देर कर दी? वो प्रधानमंत्री जिसकी उम्र सबसे कम थी और सपने सबसे बड़े, उनका नाम था राजीव गांधी। 20 अगस्त 1944 को जन्म राजीव गांधी का जन्म मुंबई में हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाती थे, यानी इंदिरा गांधी के बेटे। राजनीति से दूर रहना उनका एक सपना था। उन्होंने पायलट बनने का रास्ता चुना और इंडियन एयरलाइंस में कमर्शियल पायलट के रूप में काम किया। राजीव गांधी की शादी इटली के सोनिया गांधी से हुई और उनके 2 बच्चे हुए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राजनीति में उनका प्रवेश दर्दनाक हादसे से हुआ था, जब छोटे भाई संजय गांधी 1980 में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इंदिरा गांधी ने मजबूर होकर उन्हें राजनीति में ले आया। लोगों ने कहा कि यह तो सीधा साधा लड़का है, ये क्या नेता बनेगा, लेकिन राजीव गांधी ने खुद को साबित किया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत दंगों की आग में जल रहा था। ऐसे समय राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। राजीव गांधी को उस समय प्रधानमंत्री बनाया गया जब देश अभी भी कागजों में फंसा हुआ था और लोगों से बात करने यानी कि टेलीफोन मिलाने में कई हफ्ते लगते थे। तभी राजीव गांधी ने कहा इंडिया इज रेडी फॉर द 21st सेंचुरी, और इस सोच के साथ उन्होंने तकनीकी में बहुत ज्यादा काम किया। संचार और सूचना क्रांति की नींव रखी। जो अभी हम इस वीडियो को देख पा रहे हैं उन्हीं के बदौलत देख पा रहे हैं, क्योंकि उस समय भारत यह कदम नहीं रख पाता तो अभी भारत इतना डेवलप नहीं कर चुका होता। उन्होंने कंप्यूटर और इंटरनेट की शुरुआत की। उनके प्रमुख कार्यों की अगर बात करें तो उन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर और इंटरनेट की क्रांति लाई। MTNL, C. जैसे कंपनियों की स्थापना की। पंचायती राज को उन्होंने मजबूत किया। नई शिक्षा नीति को लागू किया। युवा वोटरों के लिए वोटिंग का उम्र 21 से घटाकर 18 कर दिए। उन्होंने कहा था कि जनता के 1 रुपए की योजना जनता तक पहुँचते पहुँचते सिर्फ 15 पैसे बच जाते हैं, और इसने देश को भ्रष्टाचार के ऊपर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। हर नेता की कहानी में विवाद होते हैं और राजीव गांधी की कहानी में भी यह विवाद थे। 1984 के सिख विरोधी दंगे ने और उनके एक बयान जब बड़ा पेड़ गिरता है इसको लेकर आलोचना हुई। बोफोर्स घोटाला और एक रक्षा सौदे में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिससे उनकी छवि को काफी धक्का लगा। 21 मई 1991 तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान राजीव गांधी की हत्या एक आत्मघाती हमले में कर दी गई। उनकी हत्या LTTE संगठन द्वारा की गई थी, क्योंकि उन्होंने श्रीलंका में शांति सेना भेजी। उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दी। एक युवा, एक आधुनिक सोच वाला नेता जो बहुत कुछ कर सकता था, हमेशा हमेशा के लिए चला गया। राजीव गांधी सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक सोच थे कि भारत को आगे बढ़ाना है, तकनीकी में, शिक्षा में, संचार में और हर क्षेत्र में। उनकी सोच आज भी हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट में जिंदा। आप आज ये वीडियो अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर देख पा रहे हैं तो उसका रास्ता राजीव गांधी नहीं बना। अगर आपको राजीव गांधी की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर दिया तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ देखना है, उनके तरफ हमारा ध्यान जाना है, जिन्होंने